एक बार की बात है। पहाड़पुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम गरीब जरूर था, लेकिन था बहुत बुद्धिमान और मेहनती, जो बहुत मन लगाकर खेती करता था। पर एक साल पहाड़पुर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जिसके कारण विक्रम की सारी फसल खेत में ही बर्बाद हो गई और वो कर्ज के तले दब गया। इतना सारा कर्ज कैसे चुकाऊं? विक्रम बहुत दुखी और परेशान था, क्योंकि कर्जदार रोज उससे आकर अपने पैसे मांगते थे। विक्रम, आज तो मैं अपना पैसा लेकर ही जाऊंगा। पर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ दिन का समय दे दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा खेत मैं ले लूंगा। नहीं नहीं, ले दे के एक खेत ही तो बचा है मेरे पास। मैं किसी भी तरह 1 हफ्ते में आपका कर्ज चुका दूंगा। विक्रम ने सेठ को पैसे वापस करने का वादा तो कर दिया, पर उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। सेठ तो फिर से पैसे मांगने आ गया। अब क्या करूं? कहीं छुप जाता हूं। विक्रम, अरे कहाँ चले गए? लगता है पैसे देने के डर से भाग गया। पर कितने दिन भागेगा? मैं कल फिर आऊंगा। उस दिन तो विक्रम छुप के बच गया, लेकिन सेठ की अगले दिन फिर आने की बात सुन वो घबरा गया। आज तो बच गया, पर कल कैसे बचूंगा? एक काम करता हूँ, शहर जाकर कुछ काम करके थोड़े दिनों में वापस आकर इसके सारे पैसे चुका दूंगा। तुरंत जंगल के रास्ते शहर के लिए रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। तभी अचानक से उसे तरह तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें कैसी है? इससे पहले कि विक्रम कुछ सोच पाए, वहीं झाड़ियों के पीछे से एक खतरनाक शेर उसके सामने आ गया। विक्रम डर के मारे कांप रहा था। शेर से जान बचाने के लिए विक्रम जंगल की ओर भागा और शेर उसके पीछे। विक्रम भागता हुआ शेर से बचने की जगह खोज रहा था। तभी उसकी नजर जंगल के बीचों बीच एक पुराने बंगले पे पड़ी, जो देखने में ही डरावना लग रहा था। इस जंगल के बीच ये बंगला किसका है? कहीं कोई भूतिया बंगला तो नहीं? इसके अंदर जाऊं कि नहीं? पर इससे पहले कि विक्रम कुछ सोच पाए, शेर बिल्कुल उसके पास आ गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। अब क्या करूं? आगे भूत, पीछे शेर, कहां जाऊं? बंगले में ही जाना उचित होगा। क्या पता इसमें कोई भूत ना हो और ये सिर्फ मेरा वहम हो। विक्रम शेर से अपनी जान बचाने के लिए बंगले के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि बाहर से बंगला जितना डरावना लग रहा था, अंदर से वो उतना ही खूबसूरत था, बस थोड़ा पुराना था। वाह, क्या बंगला है! कोई है? अरे सुनो, कोई है? भाई मैं मुसाफिर हूँ, बुरा ना मानो तो आज रात यहाँ रुक जाऊं। बाहर मेरे पीछे एक शेर पड़ा है। अरे कुछ तो जवाब दो। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। फिर तो मैं यहाँ जितने दिन चाहे रह सकता हूँ। बंगले में किसी को नहीं पाकर विक्रम खुश हो गया, और होता भी क्यों ना, आखिर उसे सेठ और शेर दोनों से छुपने की जगह मिल गई थी। वह आराम से वहां सोने की तैयारी करने लगा। विक्रम बेफिक्र होकर आराम से गहरी नींद में सो गया। तभी अचानक वहां अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और आसपास एक धुआं उठता है और धुएं से एक भूत बाहर आता है। पर विक्रम इन सब से बेखबर आराम से सोता रहता है। भूत उसे गौर से देखता है। बड़े दिनों के बाद आज कोई इंसान महल में आया है। आज इसे खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। उठ जाओ इंसान, बहुत हो गया आराम, अब मैं करूंगा तुम्हारा काम तमाम। विक्रम इतनी गहरी नींद में सोया था कि भूत के बार बार उठाने से भी उसकी नींद नहीं खुली। यह देख भूत बहुत गुस्सा हो गया और अपने भूतिया शक्तियों से उसे उठाने लगा। ये कैसा इंसान है जो भूत से डरकर भी नहीं उठ रहा? अभी दिखाता हूँ एक भूत की असली ताकत। ये ऐसे नहीं मानेगा। अभी दिखाता हूँ। कौन है? कौन है? मैं हूँ यहाँ का मालिक, राजा शक्ति सिंह का भूत। भूत? क्या तुम सच में भूत हो? और ये बंगला? हाँ, मैं सच में भूत हूँ और ये बंगला एक भूतिया बंगला है, जिससे आज तक कोई इंसान जिंदा बाहर नहीं जा सका। और अब तुम्हारी बारी है। आज मैं तुम्हें खाके अपना पेट भरूंगा। क्या मुझे खाओगे?
अब तैयार हो जाओ मेरा भोजन बनने के लिए। लगता है ये भूत मुझे खाकर ही मानेगा, पर बचने के अंतिम उपाय करके देखने में क्या हर्ज है। तो तुम मुझे खाना चाहते हो? हाँ, वैसे अभी मेरे मरने का समय आया तो नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे खुशी खुशी खाओ। मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। मतलब मुझे एक ऋषि का वरदान है कि मैं मर के भूतों का राजा बनूंगा, और वैसे भी इस इंसान की जिंदगी से अब मैं तंग आ गया हूँ। मुझे भूतों का राजा बनना है। भूतों का राजा? हाँ, और भूतों का राजा बनकर मैं तुम्हें मेरी नींद तोड़ने की ऐसी कठोर सजा दूंगा कि फिर किसी की नींद तोड़ने लायक नहीं रहोगे। आखिर विक्रम की चाल काम कर गई और भूत उसकी बातों से डर गया। नहीं, ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। ठीक है, पहले ये बताओ कि इतने बड़े महल में कोई खजाना है कि नहीं? हाँ, मेरे महल का सारा खजाना मैंने भूत बनने के बाद भी संभाल कर रखा है। ठीक है, सारा खजाना लेकर मेरे साथ चलो। अगर तुमने मेरी सेवा अच्छे से की और मैं खुश हुआ, तो भूतों का राजा बनने के बाद मैं तुम्हें अपना मंत्री बना दूंगा। जैसी आज्ञा महाराज। भूत विक्रम की बात मान बंगले का सारा खजाना लेकर उसके साथ उसके घर चला गया। खजाना मिलने के बाद विक्रम ने सबसे पहले सेठ का कर्जा चुकाया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी सुखी होकर बिताने लगा। अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और भूत की वजह से कोई उसे परेशान भी नहीं करता था। इस तरह विक्रम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भूत से भी बच गया और अपनी सारी समस्याएं भी हल कर ली, क्योंकि अब वो गरीब नहीं, अमीर हो चुका था। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि बहुत गरीब थी और उसका नाम शांति था। पर गरीबी के कारण उनकी जिंदगी में बस अशांति ही थी। शांति इतनी ज्यादा गरीब थी कि किसी किसी दिन भूखे पेट भी सोना पड़ता था, क्योंकि उसके घर में पैसे कमाने वाला कोई नहीं था और उसके लिए रोज काम करना काफी मुश्किल था। आज तो बेचने के लिए ना कोई सूखी लकड़ी मिल रही है और ना ही खाने के लिए कोई फल मिला। लगता है आज फिर भूखा पेट सोना पड़ेगा। शांति मायूस होकर वहां से अपने घर की ओर चल पड़ी और कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसमें बहुत सारे फल लगे थे। ये देखकर शांति खुश हो गई। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। इतने सारे फल, आज तो इन्हें भरपेट खाऊंगी। शांति ने खुशी खुशी उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ से एक फल तोड़कर खाया, पर वो फल इतना कड़वा था कि वो उसे खा नहीं पाई। ओह, ये फल कितना कड़वा है। इसे खाने से तो मेरा पूरा मुंह कड़वा हो जाएगा। फल कड़वा तो था, पर शांति के पास उन्हें खाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अगर वो ये फल नहीं खाती तो भूखे पेट सोना पड़ता, इसलिए वो सोच में पड़ गई। अगर ये फल लेकर नहीं गई तो भूखा पेट सोना पड़ेगा, और भूखे पेट सोने से अच्छा है किसी तरह इसे ही खा लूं। कम से कम पेट तो भरेगा। यह सोचकर शांति ने उन्हें कड़वे फलों को तोड़कर अपने पास रख लिया और घर की तरफ चली गई। और कुछ दूर चलते ही उसे लाला के दुकान के बाहर लगा एक बोर्ड दिखाई दिया जिसने लिखा था, फल के बदले चावल ले लो। ये देख शांति वहीं रुक गई। फल के बदले चावल ले लो? लगता है आज मुझे खाने को स्वादिष्ट चावल मिल ही जाएंगे। शांति गरीब जरूर थी, पर वो बहुत चालाक भी थी। बोर्ड पढ़कर उसने कुछ सोचा और लाला की दुकान में चली गई और जंगल से तोड़े हुए फल निकालकर लाला को दिए। लाला जी, ये लो फल और बदले में मुझे चावल दे दो। लाला ने शांति से फल लेकर उन्हें जैसे ही देखा, उसे समझ में आ गया कि फल कड़वे हैं। ये क्या? ये भी कोई फल है? कितने कड़वे हैं, इनके बदले कुछ नहीं मिलेगा। पर तुमने यहाँ बस फल के बारे में लिखा है, उसमें कड़वा या मीठे का कोई जिक्र नहीं। और फल तो फल होता है। अब तुम्हें चावल देने ही पड़ेंगे, वरना मैं महाराज से शिकायत करूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं देता हूँ। शांति की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए लाला को ना चाहते हुए भी शांति को कड़वे फल के बदले चावल देने पड़े और इस तरह शांति ने अपनी चालाकी से खाने का इंतजाम कर ही लिया। वाह,
इतने दिनों के बाद चावल खाकर मजा आ गया। शांति खाने का स्वाद ले ही रही थी, तभी उसे अचानक सिपाहियों की आवाज सुनाई दी और वो दौड़कर बाहर गई तो देखा महाराज के सिपाही महाराज का ऐलान सुना रहे थे। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने राज्य के सभी लोगों के लिए एक प्रतियोगिता का ऐलान किया है। आप सभी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। जो भी प्रतियोगिता जीतेगा उसे महाराज इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। सिपाही की बात सुनकर शांति खुश हो गई। उसे पूरा यकीन था कि वो प्रतियोगिता जीत सकती है। अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गई तो इनाम के पैसों से मेरे सारे दुख दूर हो सकते हैं। शांति प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तुरंत राज दरबार पहुंच गई, जहां पहले ही और भी प्रतियोगी मौजूद थे। ये राजमहल के सबसे पुराने चित्रों में से एक है। आप लोगों को बस इतना बताना है कि इसमें कौन सी चित्र बनी है। जो सही बताएगा वही विजेता होगा। ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं बना है। नहीं नहीं, यह एक वीरान जमीन का चित्र है। सब लोग उस चित्र को देखकर अपना अपना राय दे रहे थे, सिवाय शांति के। शांति चुपचाप उस चित्र को देख रही थी और कुछ सोचने के बाद वो आगे आई। महाराज, मैं जानती हूँ ये किस चीज का चित्र है। अच्छा, फिर हमें भी बताओ। महाराज, इस चित्र में हरे हरे घास और एक घोड़ा बना था। अच्छा, हमें तो नहीं दिख रहा। शांति और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसमें घोड़ा और घास बना था? और अगर था तो अब क्यों नहीं दिख रहा? सब लोग शांति की बात सुनकर हैरान थे, पर शांति को पता था कि वो क्या बोल रही है। उसने मुस्कुराते हुए महाराज को जवाब दिया। महाराज, इस चित्र में एक हरी भरी घास से भरा मैदान था जिसमें एक घोड़ा घास चर रहा था। और जैसा कि आपने बताया था कि चित्र बहुत पुरानी है, इसलिए मुझे लगता है कि घोड़े ने मैदान का सारा घास खा लिया, इसलिए ये सफेद दिखाई दे रहा है। ये क्या कह रही है? चलो ये मान भी लिया कि घोड़े ने सारा घास खा लिया, पर फिर भी घोड़ा तो दिखना चाहिए। बताओ घोड़ा कहाँ है? अब जब मैदान में घास बचे ही नहीं तो घोड़ा यहाँ रहकर क्या करेगा? वो तो घास की तलाश में यहाँ से चला गया। शांति ने बड़ी चालाकी से ऐसा जवाब दिया कि महाराज उसकी चतुराई से खुश हो गए। बहुत खूब। मैं तो बस देखना चाहता था कि हमारे राज्य के लोग बुद्धिमान हैं या नहीं, पर तुमने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देकर मुझे खुश कर दिया। मैं तुम्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित करता हूँ। धन्यवाद महाराज। इस तरह शांति ने अपनी चतुराई से प्रतियोगिता जीत ली और इनाम में मिले पैसों से उसके सारे दुख दूर हो गए। उसे फिर कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ा।